हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ रहे हैं। हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? आधुनिक भारत का इतिहास। और आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे थे 19वीं और 20वीं शताब्दी में जो भारत में ब्रिटिश काल में किसान विद्रोह हुए, उसी के संबंध में चर्चा कर रहे थे। हम लोगों ने जो चर्चा किया वह था नील आंदोलन का चर्चा कर लिया था। और आज जो है हम लोग पावना विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे। किस विद्रोह के बारे में चर्चा करेंगे? पावना विद्रोह। पावना विद्रोह 1873 से लेके 1885 ईस्वी तक चला। कब से कब तक चला? 1873 से लेकर 1885 तक चला। पावना जो है वो बंगाल में है। कहाँ है? बंगाल में है। और इस क्षेत्र में, पावना क्षेत्र में पटसन की खेती होती थी। पावना क्षेत्र में पटसन की खेती होती थी। और यहाँ के जो जमींदार थे उन्होंने क्या किया था कि लगान की राशि को बढ़ा दिया था। लगान की राशि को बढ़ा दिया था। इस बात को लेकर पावना के किसानों में बेचैनी बढ़ गई थी और इन्होंने विद्रोह कर दिया। 1873 ईस्वी में पावना के यूसुफशाही परगना में, पावना के यूसुफशाही परगना में, पावना जिला है और यूसुफशाही परगना में जो है किसान संघ का स्थापना किया गया। किसान संघ का स्थापना किया गया। इस किसान संघ की स्थापना का उद्देश्य यह था कि किसानों में एकजुटता और उन्हें इकट्ठा किया जाए। किसानों में एकजुटता और उनको जो है इकट्ठा किया जाए। लगान की राशि को जो बढ़ा दिया गया है उसको जो है कम किया जाए। कानूनी दायरा में रहकर ही इस आंदोलन का विस्तार किया जाए। मतलब कोई भी काम हमें गलत नहीं करना है, कानूनी दायरा में रहकर ही काम करना है। मतलब अहिंसक ढंग से हमें आगे बढ़ना। जैसे नील आंदोलन भी देख रहे होंगे, उसी प्रकार यहां भी था कि अहिंसक ढंग से हमें काम करना है। और चंदा इकट्ठा करना है। चंदा क्यों इकट्ठा करना है? क्योंकि हमें जमींदारों के खिलाफ कानूनी लड़ाई लड़नी है, इसके लिए चंदा इकट्ठा करना था। इस किसान संघ का यही एक उद्देश्य था। क्योंकि लगान की राशि काफी थी तो ये लोग साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे। किसान साहूकार के चंगुल में फंस जाते थे। साहूकारों ने क्या किया कि जो दस्तावेज थे उसको छुपाने का प्रयास किया। उस दस्तावेज को छुपाने का प्रयास किया। जब दस्तावेज को छुपाने का प्रयास किया तो भीमरथी तालुका में सुपा कस्बा है। भीमरथी तालुका में बंगाल में ही पावना के पास सुपा कस्बा है। और इसी सुपा कस्बा में जो है साहूकार के साथ हिंसक व्यवहार किया गया। साहूकार के साथ कैसा व्यवहार किया गया? हिंसक व्यवहार किया गया। यह एकमात्र घटना है जो पावना विद्रोह में हिंसक घटनाएं हुई। वह तब हुआ जब साहूकार ने दस्तावेज को छुपाने का प्रयास किया। लेकिन यह एकमात्र घटना है। फिर ऐसी घटना की पुनरावृत्ति इस पूरे आंदोलन के दौरान या विद्रोह के दौरान दिखाई नहीं पड़ा। पावना के किसानों ने अहिंसक तरीकों का प्रयोग किया और ब्रिटिश भी कहीं ना कहीं इसके समर्थक थे। ब्रिटिश सरकार ने जब एक आयोग का गठन किया तो उस आयोग ने रिपोर्ट दिया कि जो पावना के किसान हैं उनके विद्रोह का कारण गरीबी है और ऋणग्रस्तता है। गरीबी है और ऋणग्रस्तता है। और यही कारण से मिलकर जो है पावना के किसान जो है वो विद्रोह कर दिए हैं। इसके पीछे और कारण नहीं। पावना के किसानों ने कहा कि हम जमींदारों का विरोध करते हैं, हम
महारानी की रैयत बनकर रहना चाहते। इसको याद रखिएगा, ये लाइन पूछ सकता है कि पावना के किसानों ने जमींदारों का विद्रोह किया, जो लोकल जमींदार थे। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि हम महारानी की रैयत होना पसंद करते हैं। महारानी का अर्थ हुआ ब्रिटिश महारानी। इस विद्रोह को बहुत सारे ब्रिटिश लोगों ने भी समर्थन किया, जैसे लेफ्टिनेंट गवर्नर, आपको उनका नाम है कैंपबेल। कैंपबेल ने भी जो है इस विद्रोह का समर्थन किया। इस आंदोलन में हिंदू मुसलमान मिलकर लड़े। सांप्रदायिक सौहार्द काफी गजब का था। हिंदू और मुसलमान काफी एकता का परिचय दिए। हिंदू पैट्रियट के संपादक, हिंदू पैट्रियट जो समाचार पत्र है, उसने यह लिखा कि हिंदू जमींदारों के खिलाफ मुसलमान किसानों का यह विद्रोह था पावना। लेकिन यह गलत बात है, ऐसी इसमें कोई बात देखने को नहीं मिलता। हिंदू और मुसलमान दोनों ने मिलजुल कर लड़ा। इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी ने भी इस आंदोलन का समर्थन किया। बंकिम चंद्र चटर्जी, रमेश चंद्र दत्त, ये सभी जो थे इस आंदोलन के समर्थक थे। इंडियन एसोसिएशन के बहुत सारे सदस्य, जिसमें सुरेंद्र नाथ बनर्जी थे, देवेंद्र नाथ टैगोर थे, आनंद मोहन बोस थे, ये सभी जो है इस आंदोलन के समर्थक थे। एस एन बनर्जी हुए, आनंद मोहन बोस हुए, द्वारका नाथ टैगोर हुए, सब जो है बाबरा विद्रोह के समर्थन में आ गए थे। एक थे मुजफ्फर हुसैन। उन्होंने जमींदारी दर्पण नामक पुस्तक लिखा था और सरकार ने जो है एक पावना के किसानों को रिलीफ पहुंचाने के लिए ही 1885 ईस्वी में बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया। और अधिनियम, जब बंगाल काश्तकारी अधिनियम पारित किया तो सरकार ने कहा कि किसानों को सिविल प्रक्रिया के अंतर्गत जमीन जो है जब्त नहीं किया जाएगा। किसानों का जब सिविल प्रक्रिया कार्रवाई होगी तो उसके अंतर्गत उनका जमीन जो है जब्त नहीं किया जाएगा। तो यही है आपका पावना किसान विद्रोह। इसके बाद है दिरांग आंदोलन। दिरांग आंदोलन आसाम में, कामरूप में और दिरांग क्षेत्रों में आया था। यह आंदोलन 1893-94 में शुरू हुआ था। सरकार ने यहां एक नया भू राजस्व बंदोबस्त लागू किया, ब्रिटिश सरकार ने, और लगान की राशि 50% से 70% तक कर दिया। 50% से 70% तक बढ़ा दिया। ये बढ़ा हुआ भू राजस्व के कारण इस क्षेत्र के ग्रामीणों ने रेजी मेला समिति का गठन किया। और इससे जो बढ़े हुए भू राजस्व की जो लगान की राशि थी 50 से 70% तक सरकार ने बढ़ा दिया था, उसके खिलाफ इस रेजी मेला समिति ने लगान की राशि को कम करने के लिए सरकार पर दबाव बनाया था। यह भी एक दिरांग आंदोलन था किसानों का, जो आसाम में हुआ था, कामरूप में हुआ था, दिरांग क्षेत्र में हुआ था, 1893 में हुआ था। इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। अब है दक्कन विद्रोह। दक्कन विद्रोह 1874 से लेके 1875 तक शुरू हुआ। यह महाराष्ट्र में हुआ था। महाराष्ट्र के अहमदनगर, पुणे, सतारा, इन क्षेत्रों में यह देखने को मिलता है। अहमदनगर में, पूना में, सतारा में, ये सब क्षेत्रों में
जो है यह दक्कन विद्रोह देखने को मिलता है। इस क्षेत्र में मैंने जब पढ़ाया था भू राजस्व बंदोबस्त, तो मैंने आपको बताया था कि रैयतवारी बंदोबस्त लागू था, रैयतवारी बंदोबस्त लागू था। ये जो रैयतवारी बंदोबस्त में यह था कि किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया, किसान को जमीन का मालिक बना दिया गया। दूसरी बात यह कि लगान की राशि सरकार डायरेक्ट जो है किसान से वसूलते थे, जो कि काफी अधिक था। 1867 में सरकार ने एक कानून बनाकर लगान की राशि में 50% की वृद्धि कर दी, और इस बढ़ी हुई राशि को चुकाने के लिए किसान जो है साहूकार के पास जाते थे। मैंने आपको भू राजस्व बंदोबस्त पढ़ाते समय यह बताया था कि रैयतवारी व्यवस्था में सबसे ज्यादा साहूकारों का प्रकोप देखने को मिलता है। तो किसान जो है बढ़ी हुई लगान की राशि को चुकाने के लिए साहूकार से कर्ज लेने लगे। जब ये साहूकार से कर्ज लेने लगे तो साहूकार ने क्या किया कि इनकी जमीन को खरीदना शुरू कर दिया, और किसान जो है अब वो रैयत बन गए साहूकारों के, क्योंकि लगान की राशि किस तरीके से चुकाए। और यह 1874 में, सितंबर 1874 में 5 तालुका में था, जो बढ़कर शीघ्र ही 33 तालुका में जो है महाराष्ट्र के क्षेत्रों में फैल गया। इस आंदोलन के समर्थन में दक्कन जो भी किसान थे यहाँ के, पूना सार्वजनिक सभा ने भी आंदोलन चलाया था। उसमें न्यायमूर्ति रानाडे का योगदान काफी ज्यादा था, न्यायमूर्ति रानाडे, और इन्होंने बंबई और महाराष्ट्र के क्षेत्र, पुणे के क्षेत्र में जो है किसानों का नेतृत्व किया, और किसानों ने इसको समर्थन भी किया। सरकार ने, हुआ यह घटना कि 12 मई 1875 को सिरूर तालुका में काराडी गांव है, काराडी गांव। एक्चुअली हुआ यह कि जो साहूकार थे इस क्षेत्रों में, महाराष्ट्र के क्षेत्रों में, पूना, अहमदनगर, चाहे सतारा के क्षेत्रों में, तो वो सारे जो साहूकार थे वो मारवाड़ी थे या गुजराती थे, और ये बाहरी थे उस क्षेत्र के लिए। और ये लोग जो है किसानों का जमकर शोषण करते थे। तो एक मारवाड़ी का नाम है, जो सिरूर तालुका में काराडी गांव की बात है, 12 मई 1875 में, उनका नाम है कल्लूराम। मारवाड़ी का नाम है कल्लूराम, और किसान का नाम है बाबा साहिब देशमुख। किसान का क्या नाम है? बाबा साहिब देशमुख। तो कल्लूराम ने क्या किया कि न्यायालय के सहयोग से जो है बाबा साहिब देशमुख पर जो है कि जो घर है, जमीन है, वो जब्त करना शुरू कर दिया। हुआ यह, कारण यह था कि 150 रुपया की बात थी। बाबा साहिब देशमुख जो किसान थे, उन्होंने कल्लूराम से 150 रुपया लिया था, या कल्लूराम ने 150 रुपया गलत झांसा देके कागज का कुछ बना दिया होगा, और न्यायालय ने सपोर्ट कर दिया। चूंकि किसान काफी उपद्रव करने लगे, तो सरकार ने भी जो है बहुत सख्ती किया था इस पर। इस दक्कन कृषक, जिस तरीके से पावना में अंग्रेज से सरकार ने समर्थन किया था पावना के किसानों का, लेकिन यहाँ पर ऐसी बात नहीं थी। दक्कन के किसानों का अंग्रेजों ने जमकर दमन किया। कारण यह था कि ये साहूकार के काफी खिलाफ हो गए थे। तो 150 रुपया की बात थी, और न्यायालय का इसने आदेश लेके इसका कुर्की जब्ती करने के लिए बाबा साहिब देशमुख का पहुंच गया। इसी बात को लेकर वहां के किसानों ने विद्रोह कर दिया, और जो साहूकार थे कल्लूराम, ये सबको मार के भगा दिया, और साहूकार के खिलाफ काफी जो है अनरेस्ट की स्थिति हो गई, मतलब तनावपूर्ण की स्थिति हो गई। अंतिम में सरकार को दक्कन उपद्रव आयोग का गठन करना पड़ा। दक्कन उपद्रव आयोग का गठन करना पड़ा, और इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट में यह स्पष्ट शब्दों में कहा कि इस विद्रोह का कारण और कुछ नहीं है किसानों का, सिर्फ इतना है कि किसान जो है गरीब है और ऋणग्रस्तता के कारण कमजोर है। जो पावना में सरकार ने जो जांच आयोग बनाया था, तो विद्रोह का कारण और प्रकृति पावना का भी सेम है, और यहाँ भी वही है, दक्कन में भी वही है। सरकार ने दोनों में एक ही रिपोर्ट बनाया
कि गरीबी और ऋणग्रस्तता किसानों की मुख्य समस्या है और इस कारण किसान जो है विद्रोह पर उतारू हो गए। लेकिन दक्कन विद्रोह का सरकार ने जमकर दमन किया था किसानों का। फिर सरकार ने 1879 में दक्कन काश्तकारी अधिनियम बनाया था। दक्कन काश्तकारी अधिनियम बनाया था और इस अधिनियम के द्वारा जो है किसानों को महाजनों से सुरक्षा प्रदान किया गया। 1879 में दक्कन कृषक अधिनियम बनाया गया था। दक्कन जो है राहत अधिनियम, काश्तकारी अधिनियम बनाया गया था और उस अधिनियम के द्वारा जो है किसानों को महाजनों से सुरक्षा प्रदान किया गया। तो यह है 3 विद्रोह आपका आज मैंने पढ़ाया। दिरांग विद्रोह किसानों का, दक्कन विद्रोह और पावना विद्रोह। कुछ और विद्रोह की चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में आपको करेंगे। ठीक है, धन्यवाद।